अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप अपने प्लांट्स में या अपने गार्डन में पिस्ते के छिलकों के इस्तेमालात कैसे कैसे कर सकते हैं और इनके फ़ायदे बताऊंगी। क्या आपने कभी अपने गार्डन में पिस्ते के छिलकों का इस्तेमाल के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आज मैं आपको इसके फ़ायदे और इस्तेमालात बताऊंगी। अगली बार जब आप पिस्ते खाने के बाद इनको फेंकने का सोचेंगे तो दोबारा सोचेंगे और बार बार सोचेंगे, क्योंकि इन छिलकों के हैरत अंगेज़ इस्तेमालात हैं जो यकीनन आपको इनको बचाने पर यानी इनको महफूज करने पर मजबूर कर देंगे। मशरिक़ वस्ती का मकामी पौधा या दरख्त पिस्ता है। ये तवील अरसे तक रहने वाला दरख्त है। छोटे सुर्ख रंगों के झुरमट में पैदा होता है, जिन्हें मुनासिब तौर पर पकने के लिए गर्म, लंबी और खुश्क गर्मियों की ज़रूरत होती है। नमकीन और बग़ैर नमकीन दोनों पिस्ते के छिलके बाग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर आपके पास नमकीन हैं तो गार्डन में इस्तेमाल करने से पहले इन्हें धोकर इस्तेमाल कर लें, यानी इन छिलकों को अगर इन पर नमक शामिल हुआ हुआ है तो फिर आप इनको धो लें, क्योंकि सोडियम पौधों को मुरझा सकता है। इसका पहला इस्तेमाल आप किस तरह कर सकते हैं? इन पिस्ते के छिलकों का खाद में इनको शामिल कर सकते हैं। इन्हें कुचलकर या भिगोकर भी शामिल कर सकते हैं। कुचलकर ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएंगे और मिट्टी में शामिल हो जाएंगे या खाद में डिकम्पोज हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा इसका तरीका है कि पॉट्स के यानी पॉट्स की बेस में नीचे तह बिछाएं और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल के पौधा लगा लें तो बहुत अच्छा आपका पौधा ग्रो करता है। पानी का ड्रेनेज अच्छा हो जाता है, यानी ये छिलके जो हैं ये भी बायोडिग्रेडेबल होते हैं। पिस्ते के छिलके रिपोर्ट के वक्त भी अगर आप रखेंगे तो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। अब तीसरा इसका यूज़ है कि आप सकुलेंट को DIY एक हैंगिंग गार्डन के तौर पर फ्रेम आर्ट या वॉल बनाकर दे सकते हैं। यानी ये फ्रेम वॉल के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जो अपने गार्डन में लगा सकते हैं। पैसे खर्च किए बिना इतना खूबसूरत डेकोरेशन फ्रेम कौन नहीं बनाना चाहेगा, तो ज़रूर बनाइएगा। चौथा इसका फ़ायदा है एक बेहतरीन ये नामियाती यानी कुदरती तौर पर जो है ये मल्च के तौर पर भी ये छिलके इस्तेमाल हो सकते हैं पिस्ते के। अपने बाग में को अगर आप मल्च करने का सोच रहे हैं, यानी गर्मियों में या सर्दियों में अपने पौधों को या दरख्तों को बचाना चाहते हैं, तो एक मल्च की लेयर बना दें पिस्ते के छिलकों से। ये मिट्टी को नम रखते हैं और इनके होल क्योंकि काफ़ी सख्त होते हैं तो इसलिए मिट्टी कभी भी जो है वो खुश्क नहीं होगी और पौधा सेहतमंद रहेगा। पांचवा इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कीड़े मकोड़े जो कि बहुत तंग करते हैं आपके गार्डन में लगे हुए पौधों को, स्पेशली वो जो कि फ्रूट और फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, तो कीड़ों पर काबू पाने के लिए भी इन पिस्ते के छिलकों को, जिन्हें आप बेकार समझ रहे हैं, अगर आप पौधों के इर्द गिर्द फैला देंगे तो इस तरह से जो केचुए और घोंगे और इसी तरह स्नेल्स वगैरह, स्लग्स वगैरह जो आपके पौधों को खाने के लिए आते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। इनको रोकने के लिए दरख्तों और पौधों की गिर्द फैलाएं ताकि गुलहरी, बंदर इन केचुओं को खाने के लिए बाग में ना आएँ और वो आपका बाग ख़राब ना करें, यानी ना खोदें मिट्टी और ना ही बिल्लियाँ आएँ। तो इन सारी चीज़ों को आप काबू पाने के लिए पिस्ते के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा इसका बड़ा फ़ायदा है कि इन्हें बोन फायर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं गार्डन में। यानी अगर आप सर्दियाँ हैं और अलाव बनाना चाहते हैं, आग जलाना चाहते हैं, तो इनके ज़रिए आप आग भी जला सकते हैं, जो कि काफ़ी देर तक आपको या आपके पौधों में एक अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। सातवां इसका बड़ा फ़ायदा है, गुलदान खूबसूरत सा बना सकते हैं। यानी अगर आपको पॉट चाहिए फूलों के लिए या फिर पौधों के लिए, तो आप इसका फिलर एज अ फिलर भी इनको छिलकों को इस्तेमाल कर सकते हैं। रंगीन पेंट स्प्रे करके तो भी आप खूबसूरत से गुलदान बना सकते हैं। अब आठवां इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अपने पॉट्स को बाहर से सजाने के लिए इनको अगर ग्लू या गोंद से चिपका कर आप इस्तेमाल करते हैं इन छिलकों को, तो बहुत ही खूबसूरत पॉट तैयार हो जाते हैं। तो ये यूज़ेस आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद है कि अब आप पिस्ते के छिलके कभी नहीं फेंकेंगे बल्कि इनको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करेंगे। फिर मिलेंगे नए टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।